हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एक वर्ड कवर करने जा रहे हैं, रॉब। वैसे तो आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि किसी के घर में रॉबरी पड़ गई, आज यहाँ पे डाका पड़ गया, आज इन लोगों ने यहाँ डाका डाल दिया। बट हमें यहाँ पे समझना है कि रॉब से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, अगर वो आपके पेपर में आते हैं तो आप किस तरह से उन्हें हैंडल करोगे। या फिर कई बार क्लोज टेस्ट में रॉब से ही रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, और क्योंकि हर जगह वहां पे चोरी का मतलब होगा, चोरी का सेंस होगा, रॉबरी का सेंस होगा, बट वहां पे आप रॉबरी फील करोगे, रॉब फील करोगे या कुछ और फील करोगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको रॉब वर्ड को पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं, या रॉब से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं या और जो वर्ड्स हैं या और जो तरीके हैं कि चोरी करने के लिए और कौन कौन से वर्ड आप यूज करते हो या यूज किए जाते हैं, तो वो सब कुछ हम आज इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैंने रॉब लिख रखा है पहले से ही। रॉब का मतलब क्या होता है? रॉब का मतलब होता है टू स्टील मनी, टू स्टील मनी फ्रॉम अ पर्सन, बैंक, etc। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहां पे यूजिंग थ्रेट या फिर वायलेंस, आप ऐसे कह सकते हो, यूजिंग थ्रेट या वायलेंस। जब आप किसी को धमकाकर हिंसा के साथ कुछ पैसा लूटते हो तो उसको रॉब बोला जाता है। क्लियर? जो पर्सन रॉब करता है उसको रॉबर, और जो वो घटना होती है उसको रॉबरी बोला जाएगा। क्लियर? तो ये भी बात समझ आ गई कि जो पर्सन रॉब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रॉबर। और वो जो क्राइम है, वो जो एक्ट है, उसको बोला जाएगा रॉबरी। क्लियर? अब यहां से एक बात आपको ध्यान रखनी है, डे लाइट रॉबरी। डे लाइट रॉबरी क्या मतलब होता है? डे लाइट रॉबरी का, डे लाइट रॉबरी का मतलब होता है ना, जब आपको कोई बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हो। डे लाइट रॉबरी का मतलब होता है जब कोई आपको बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हो, मतलब एकदम दिन दहाड़े आपसे कह रहा हो ये तो 2000 रुपए की है और उसकी कीमत आपकी 200 रुपए भी नहीं है, तो आपको भी ये तो भाई साहब डे लाइट रॉबरी है, आप तो दिन दहाड़े पैसा लूट रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड डे लाइट रॉबरी। क्लियर हो गया? अब ये जो डे लाइट वर्ड है ना, इसको डे लाइट का मतलब होता है जो दिन में जो सन की लाइट होती है, इसी को आप डे लाइट बोलते हो। क्लियर? अब एक फ्रेज और इससे ध्यान रखिएगा, इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब दिन दहाड़े। ठीक है? बहुत बार आपके न्यूज़पेपर में ये देखने को मिल जाएगा, आपके पेपर में, न्यूज़पेपर में आप रीडिंग करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, और आपके पेपर में भी आ जाएगा कि ये रॉबरी जो है ब्रॉड डे लाइट में हो गई। स्पेशल 26 आपने एक मूवी देखी होगी, वहां पे रॉबरी जो हुई थी वो ब्रॉड डे लाइट में हुई थी, इस तरह से आप कह सकते हो। तो आप बोल सकते हो द रॉबरी occurred in broad day light। सबको क्लियर हो गया? इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? रॉब समझा दिया। रॉब का मतलब होता है पैसे चुराना या कोई प्रॉपर्टी चुराना, किसी जगह से, किसी बैंक से, किसी पर्सन से, खास तौर पे धमका कर या फिर कोई हिंसा का प्रयोग करके। तो आपने कहा कि ये रॉब हो गया। रॉब करने वाले पर्सन को आप रॉबर बोलोगे और उस घटना को रॉबरी बोला जाएगा। मैंने कहा रॉबरी से आपको ध्यान रखना है डे लाइट रॉबरी, और फिर उसके बाद से ये इन ब्रॉड डे लाइट। डे लाइट रॉबरी का मतलब है जब बहुत ही ब्लैटेंटली आपको ओपनली जो है बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, एक्सऑर्बिटेंट अमाउंट आपको चार्ज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डे लाइट रॉबरी। फिर मैंने कहा डे लाइट से ध्यान रखिएगा, इन ब्रॉड डे लाइट, ये भी एक टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। द रॉबरी अकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब हुआ कि वो जो रॉबरी है वो दिन दहाड़े हो गई, मतलब दिन के उजाले में वो रॉबरी हो गई। क्लियर? अब यहां से देखिए कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, एक होता है रॉब पीटर टू पे पॉल। फिर एक होता है हमारे पास रॉब समबडी ऑफ समथिंग। फिर एक होता है रॉब समबडी ब्लाइंड। तो ये तीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉब पीटर टू पे पॉल, रॉब समबडी ऑफ समथिंग एंड रॉब समबडी ब्लाइंड। रॉब पीटर टू पे पॉल का मतलब होता है एक जगह से पैसा लेना और दूसरी जगह दे देना। अगर मेरा इस भाई के पास उधार था तो मैंने इस भाई से पैसा लिया, इस भाई को पैसा दे दिया।
फिर इस भाई का उधार हो गया तो मैंने किसी और भाई से पैसा लिया और इस भाई को पे कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। इस घटना को रॉबिंग पीटर टू पे पॉल आप कह सकते हो। इट मीन्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना, या टू टेक मनी फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम वन साइड एंड टू गिव इट अनदर साइड। आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, रॉब पीटर टू पे पॉल। पीटर को रॉब किया और पॉल को पे कर दिया, ऐसे समझ लेना। फिर हमारे पास रॉब समबडी ऑफ समथिंग, ये बहुत अच्छा है। रॉब समबडी ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी को उसके अधिकारों से वंचित करना, यानी कि डिप्राइव करना। आपने मुझे किसी भी चीज से डिप्राइव करना, आप ये जो मेरा हक था आपने मुझे इससे मुझे डिप्राइव किया, तो इट मीन्स यू रॉब्ड मी ऑफ दैट थिंग, ठीक है। इट मीन्स यू डिप्राइव मी ऑफ दैट थिंग, तो उसका मतलब हो जाएगा रॉब्ड मी ऑफ दैट थिंग। और जो तीसरा वाला है रॉब समबडी ब्लाइंड, इसका मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना, डिसीव करना। तो अगर लिखा जाए, अगर इनके मीनिंग लिख दूं मैं यहां पे, तो आप कह सकते हो कि रॉब पीटर टू पे पॉल का मतलब टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, ये हो गया। रॉब समबडी ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया, किसी को डिप्राइव करना, वंचित करना, टू डिप्राइव, क्लियर हो गया। रॉब समबडी ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, टू चीट, टू डिसीव, टू स्विंडल, बहुत अच्छे वर्ड है ये, टू स्विंडल, ठीक है, टू स्विंडल। या फिर एक और आप कह सकते हो पुल द वुल ओवर समबडीज आईज। तो ये होता है धोखा देना, रॉब समबडी ब्लाइंड। यू नो व्हाट, इफ योर फ्रेंड गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी, यदि आपके दोस्त को ये मौका मिलता है, ही विल रॉब यू ब्लाइंड, वो तुम्हें धोखा दे देगा, वो तुम्हारी, ही विल बैक यू इन योर स्टैब, वो आपके पीठ में छुरा घोप देगा, सॉरी ही विल स्टैब इन योर बैक, वो आपके पीठ में छुरा घोप देगा, ठीक है। तो इफ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी, अगर उसको ये मौका मिलता है तो वो आपके साथ धोखा देगा, ही विल रॉब यू ब्लाइंड। तो रॉब समबडी ब्लाइंड का मतलब टू चीट, टू डिसीव, टू स्विंडल, पुल द वुल ओवर समबडीज आईज। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मुझे लूट लिया गया, मुझे लूट लिया गया मीन्स आई हैव बीन रॉब्ड, जो लूट लिया गया है, तो आई हैव बीन रॉब्ड। मैं आके बता रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, रॉब का मतलब पैसे उठाना नहीं होता है, पैसे चुराना नहीं होता है। आई हैव रॉब्ड 1 लाख रुपीज, गलत है, आई हैव रॉब्ड हिम ऑफ 1 लाख रुपीज, ये हो जाएगा। यानी कि रॉब का मतलब होता है किसी प्लेस को, किसी पर्सन को रॉब करना, नॉट एन अमाउंट। आप अमाउंट रॉब नहीं करते हो, तो ये ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने लिखा मुझे लूट लिया गया, और मतलब मुझे मेरे सारे पैसे लूट लिए गए हैं, तो आप बोलोगे आई हैव बीन रॉब्ड, आई हैव बीन रॉब्ड। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको जो है उनके जो सम्मान है उससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उनको उनका सम्मान जो है, उनका ड्यू जो है उनको दिया जाना चाहिए। तो आप लिख सकते हो elderly people should not be robbed, ऐसे बना दिया, should not be robbed of their dignity. Elderly people should not be robbed of their dignity. फिर एक और लिखा आपने, एक पोयम जॉन मिल्टन की पोयम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्लास 12th में है, तो वो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो वहां पे एक लाइन मुझे ध्यान आती है, द एक्सीडेंट robbed him of his sight at the age of 20। मतलब वो जो एक्सीडेंट था उसने उनको जो देखने की उनकी एबिलिटी थी, जो क्षमता थी, उसको खत्म कर दिया, उससे डिप्राइव कर दिया 20 की उम्र में।
तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गए कि मुझे रॉब कर लिया गया है, तो आई हैव बीन रॉब्ड। बुजुर्गों की जो डिग्निटी है उससे उनको रॉब नहीं किया जाना चाहिए, उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उस एक्सीडेंट ने मान लीजिए रोहित शर्मा है, उनको इंजरी हुई, तो आप कहोगे कि रोहित शर्मा की इंजरी ने उनको उनके प्लेस से रॉब कर दिया, रॉब हिम ऑफ हिज प्लेस, उनको उनके प्लेस से वंचित कर दिया, क्योंकि उनको उनके जगह पे कोई और खेलेगा। ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी को बंदूक के नोक पे लूटा जा रहा है, रॉब किया जा रहा है, या फिर नाइफ पे, तो आप बोलते हो नाइफ पॉइंट पे रॉब किया गया है, नाइफ पॉइंट या फिर गन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, नाइफ पॉइंट या गन पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो यही भी लिख सकते हो, आई हैव बीन रॉब्ड एट नाइफ पॉइंट और एट गन पॉइंट। इतनी बातें क्लियर है सबको। अब मैं आपको कुछ वर्ड बताने जा रहा हूं जो आपके काम के हैं, कि अगर रॉब से रिलेटेड जो कुछ वर्ड हैं, जो अगर क्लोज केस में आते हैं या फिर कहीं फिलर्स में आते हैं या कहीं फिर आपको कुछ किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप समझ पाओ कि इन वर्ड के कॉन्टेक्स्ट क्यों अलग अलग दिए गए हैं। ठीक, चलिए अब मैं जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखने जा रहा हूं। पहले तो ये जो रॉब वर्ड है तो आपको पता ही है, जो हमने ये वर्ड पढ़ा रॉब, ये तो आपको पता ही है। ठीक, फिर एक वर्ड में लिख रहा हूं पिल्फर, फिर एक वर्ड लिख रहा हूं बर्गलरी, या फिर एक और वर्ड लिख रहा हूं हाउस ब्रेकिंग, फिर मैंने एक वर्ड लिखा थेफ्ट, फिर एक वर्ड लिखा लार्सेनी, लार्सेनी इसको बोलेंगे, और फिर एक वर्ड लिखा हाइस्ट, ये मैंने लिख दिया हाइस्ट। तो देखिए आपके पास 4 2 6 वर्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो बर्गलरी है ये तो नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म बनेगा बर्गल, ये वर्ब है, और जो पर्सन होगा उसको बोलेंगे बर्गलर, ये पर्सन है। हालांकि नाउन ये भी है, ये और ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये और ये सब भी नाउन ही है, लेकिन जो पिल्फर है वो वर्ब है, और हाइस्ट जो है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है। अब ये समझना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। देखिए, जो पिल्फर, ये मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है। पिल्फर क्या होता है, जब आप कहीं काम करते हो, किसी जगह पे काम करते हो और वहां से आपने धीरे से पेन उठा लिया, तो दैट इज कॉल्ड पिल्फर। सर, मैंने आज खुद उसको पकड़ा जब वो ऑफिस में था और पेन उठा रहा था। आई कॉट हिम पिल्फरिंग, मतलब मैंने उसको चोरी करते हुए पकड़ा। पिल्फर का मतलब होता है टू स्टील समथिंग वेयर यू वर्क, जहां पे आप काम करते हो, टू स्टील समथिंग फ्रॉम वेयर यू वर्क, जहां पे भी आप कुछ काम करते हो वहां से कोई चीज चुरा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पिल्फर। हाउस ब्रेकिंग तो समझ में आ रहा हो कि हाउस तोड़कर जाना। बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग में क्या है, जब आप किसी घर में चोरी करते हो, घुसकर दरवाजे तोड़कर, शीशे तोड़कर किसी कार में, तो दैट एक्ट मींस द क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग, द क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग, ये आपका हाउस ब्रेकिंग और बर्गलरी हो जाएगा। while the crime of stealing something is called larceny and theft, यानी कि theft, larceny, burglary, house breaking, everything, every words are same, you can say कि ये सभी words जो है ना, in the meaning they are same but in the context they are different, context में अलग अलग है, क्योंकि बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग में भी चोरी ही होती है, लेकिन घर तोड़ के, शीशा तोड़ के, दरवाजा तोड़ के, ये सिंपल थेफ्ट की घटना है, चोरी की घटना है। तो ये है क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग, while these two words are crime of entering a building, बिल्डिंग में घुसने की जो क्राइम है उसकी बात करेंगे। जो हाइस्ट है, आपने मनी हाइस्ट देख रखा होगा, तो हाइस्ट जो वर्ड है वो होता है किसी मूल्यवान चीज को उठाना, वैल्यूएबल चीज को उठाना, वैल्यूएबल थिंग को उठाना, तो उसके लिए आप यूज करोगे हाइस्ट। अब मान लीजिए आपके क्लोज केस में आ गया और कहीं से बात हो रही है घर में घुसकर चोरी करने की, तो फिर अगर ये वर्ड दे रखे हैं ना, तो थेफ्ट की बजाय आप हाउस ब्रेकिंग और बर्गलरी जो है वो लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर सिंपल स्टीलिंग की बात हो रही है तो फिर तो आपको थेफ्ट लगाना चाहिए। अगर कोई वैल्यूएबल चीज चुराने की बात हो रही है फिर आपको हाइस्ट ही लगाना चाहिए। और अगर कहीं वर्किंग प्लेस पे हो, कुछ चुरा रहे हो, तो फिर वहां पे आपको पिल्फर यूज करना चाहिए। आई होप कि आपने आज के इस छोटे से सेशन में इस रॉब वर्ड को बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके जो भी मैंने यूज बताया, जो भी मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट कर लेते हो तो आप इन कॉन्टेक्स्ट को, इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे। और अगर कोई वर्ड ऐसा लगता हो कि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसके यूज, उसके कॉन्टेक्स्ट लिखकर बता सकते हो, या कुछ भी आप जो भी फनी तरीके से किसी को मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज संडे था इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट संडे को फिर कुछ इसी तरह के सेशन के साथ मिलेंगे। बाकी कल से आपकी क्लासेस और रेगुलर रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।